ओके। M&M फाइनेंस ये स्टॉक भी आज है सुर्खियों में। कुछ खबरें ऐसी है, कुछ डेटा ऐसे आए जिनकी वजह से सुर्खियों में क्या कुछ आया है बताने के लिए तैयार है वरुण। और साथ ही वरुण जी आपसे एक और निवेदन है, अपडेट तो बताइए और ब्रोकरेजेस क्या सोच रहे हैं इसके बारे में वो भी बताइए। डेफिनेटली अनिल जी, तो सबसे पहले अपडेट बता देता हूँ कि अपडेट क्या निकल के आया है। तो इनका जो हर मंथ अपडेट देते हैं, नवंबर महीने का अपडेट इन्होंने दिया है, जहां पे डिसबर्समेंट जो है उसमें साल दर साल 16% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है। हालांकि एक जमाना था पिछले 6 महीने पहले अगर आप देखेंगे तो 30% के आसपास की ग्रोथ ये देता था, लेकिन उसके बाद लगातार ये कम होते गई है। और ये बेसिकली अगर आप देखेंगे तो डबल डिजिट में, मिड डबल डिजिट के आसपास की ग्रोथ जो है वो अब ये कंपनी लगातार डिलीवर कर रही है। बिजनेस ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो 26% साल दर साल देखने मिले, लेकिन महीने दर महीने यहाँ पे देखिएगा केवल 1%, 0.9% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है। और ये एक चिंता की बात है। नवंबर में कलेक्शन एफिशिएंसी जो है 96% से घटकर 94% हो चुकी है। इनफैक्ट 94% पिछले महीने भी थी। एक जमाना था सितंबर में जब ये 97% पे हुआ करती थी, वहां से अगर आप देखेंगे तो लगातार डिक्लाइन देखने मिल रहा है। अब ब्रोकरेज हाउस का क्या कहना है कि दिसंबर 2022 के बाद महीने दर महीने की जो बिजनेस ग्रोथ है वो सबसे निचले स्तर पे रही है। ये इनका कंसर्न है। मध्यम अवधि में थोड़ी बहुत दिक्कतें शायद हो सकती है और आगे निम्न में और साथ ही साथ ऑपरेशनल खर्च बढ़ सकते हैं, ये काफी सारी ब्रोकरेज हाउस कह रही है। इनका कहना है कि सेकेंड हाफ FY24 में इन्होंने अच्छी ग्रोथ का अनुमान लगाया था, अगर ये नहीं हुआ तो AUM को ये डाउनग्रेड कर देंगे। कुछ ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट में पढ़ा था, वो कह रहे थे कि इस बार आपको ये ग्रोथ जो देखने मिली 16% की, बेसिकली क्योंकि फेस्टिवल सीजन अगर आप देखेंगे तो पिछले साल अक्टूबर में था, इस बार वो नवंबर में हो गया। इसके लिए आपने देखा कि अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिली। और इसके लिए जो महीने दर महीने की स्लगिश ग्रोथ देखने मिली है उसको लेके ये थोड़ी चिंतित है। और कलेक्शन एफिशिएंसी का भी इनका यही कहना है कि क्योंकि इस बार फेस्टिवल सीजन नवंबर में था, इसके लिए कलेक्शन एफिशिएंसी थोड़ी गिरी है। तो कलेक्शन एफिशिएंसी को लेकर इनकी चिंता नहीं है, लेकिन महीने दर महीने स्लगिश ग्रोथ वो थोड़ी चिंताजनक है। और इसके लिए ब्रोकरेज हाउस ने अपने टारगेट जस के तस रखे हैं। मैं आपको याद दिला दूं, नतीजों के बाद इस कंपनी के टारगेट्स को काटा गया था। अगर इसी तरह के आगे अंडर परफॉर्मेंस रहा तो शायद आपको थोड़ा और कटौती देखने मिल सकती है। लेट्स सी, और 2 महीने बाकी है, क्या वहां से निकल के आता है। लेकिन इस बार का जो अपडेट है थोड़ा महीने दर महीने स्लगिश है।